हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल वाइब एंड रॉबर्ट्स। इस वीडियो से शुरू होता है हमारा वेस्टर्न अरुणाचल प्रदेश का मेन राइड स्टार्टिंग फ्रॉम गुवाहाटी। सो बस इसी राइड का सफ़र का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल वाइब एंड रॉबर्ट्स और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि हमारे सारे न्यू वीडियोज़ के टाइमली अपडेट्स मिल जाए। कोलकाता से गुवाहाटी पहुंच के एक दिन स्टे करने के बाद हियर वी आर रेडी टू लीव फ्रॉम आवर होटल इन गुवाहाटी, जिसका भी एक डिटेल वीडियो है। अगर आप लोग एक दिन स्टे करना चाहते हैं गुवाहाटी में तो अफोर्डेबल स्टेज में ऑप्शंस में ये आता है। इट्स अ प्रीटी डिसेंट स्टे। आप लोग यहाँ पे एक दिन के लिए रह सकते हैं। और क्योंकि हमने हमारा बाइक कोलकाता टू गुवाहाटी सेफ एक्सप्रेस से ट्रांसपोर्ट करवाया था, इसलिए एक दिन का हमने बफर रखा था ताकि कोई मेल फंक्शन या कोई इशू होता है तो वी गेट टाइम उसको सॉर्ट आउट करने के लिए। बट ऑन टाइम ही हमारा सब कुछ रेडी हो गया था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग होटल में ब्रेकफास्ट करने के बाद हियर वी आर, पूरा लगेज एंड सब कुछ पैक हो चुका है हमारे बाइक में, एकदम सिक्योरली टाई किया है एंड रेडी टू लीव फॉर आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन इन अरुणाचल प्रदेश, जो कि था शेरगांव। यहाँ से हम निकल पड़े थे टुवर्ड्स शेरगांव। अभी तो गुवाहाटी में है, तो गुवाहाटी से शेरगांव का डिस्टेंस ऑलमोस्ट 225 किलोमीटर्स का था हमारे होटल के लोकेशन से। हमारा होटल गुवाहाटी में थोड़ा आउटस्कर्ट्स में हो गया था, क्योंकि हम एक्चुअली एकदम नियरेस्ट टू द सेफ एक्सप्रेस हब रहना चाह रहे थे कि जहाँ से हमारा बाइक को हम रिसीव करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली दूसरा लोकेशन पे हमने ले लिया था कुछ कन्फ्यूजन होने की वजह से। सो ये सब कन्फ्यूजन आप लोग ताकि अवॉइड कर सके, इसलिए लाइक प्रीवियस वीडियो आप लोग देख सकते हैं हमारे साथ जो हुआ था, ताकि आप लोग के साथ भी ना हो। बट एनीवे, सो ये पूरा डिस्टेंस कवर करना है 225 किलोमीटर्स का, जो कि 6 घंटा शो करता है रफली गूगल मैप्स में। बट ऑब्वियसली इससे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि एट स्ट्रेच कॉन्स्टेंट तो नहीं चला सकते। सो ऑलमोस्ट 7 to 8 आवर्स, एटलीस्ट 8 आवर्स तो आप लोग को पकड़ के जाना ही है। इसलिए जितना अर्ली स्टार्ट करेंगे इट्स बेटर, क्योंकि माउंटेन रोड्स पे नाइट टाइम पे थोड़ा तो रिस्की लगता है। बट इवन दो हमने ऑलमोस्ट 9 AM को स्टार्ट किया था, बट फिर भी नाइट हो चुका था इधर उधर ब्रेक्स और स्टॉप्स लेने के वजह से। और स्पेशली आप लोग जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे, ये जो मेन गुवाहाटी सिटी एरिया में कहीं पे भी अगर कुछ जैम, ट्रैफिक जैम ये सब होता है तो वो आप लोग अवॉइड कर पाएंगे। लेकिन हमें बहुत ज़्यादा ह्यूज ट्रैफिक तो नहीं मिला था, बस इधर उधर थोड़ा बहुत ट्रैफिक था कुछ मेन जंक्शन एरिया या एकदम डिप सिटी एरियाज़ पे। बट ओवरऑल ट्रैफिक ठीक ठाक था, इसलिए और भी ईज़ियर हुआ। लाइक जितना जल्दी ये सिटी एरिया आप लोग क्रॉस कर सकेंगे उतना ही ईज़ियर होगा, क्योंकि माउंटेन्स पे तो ज़्यादा ट्रैफिक जैम होता नहीं है। ओनली कि इतना ज़्यादा कर्व्स रहता है कि आप लोग ज़्यादा स्पीड पे नहीं चला पाएंगे, इसलिए अकॉर्डिंगली आप लोग जाइएगा। एंड स्टार्टिंग में ही हमने पेट्रोल भर लिया था, क्योंकि ऊपर कितने पेट्रोल पम्प्स होंगे वी डोंट नो। सो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। बट एकदम माउंटेन्स पे जब आप लोग राइड करते हैं, एकदम फुल टैंक करके जाना भी रिकमेंडेड नहीं है। एक तो बाइक थोड़ा हैवी हो जाता है, उसके ऊपर अप हिल डाउन हिल का सिचुएशन आता है, तब भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इसलिए मिनिमल जितना लगेगा उतना ही पेट्रोल लेके चलिएगा। कोई पेट्रोल पंप अगर ना हो तो वैसे सिचुएशंस अवॉइड करने के लिए। बट हमने मैप्स देखा था, थोड़े बहुत पेट्रोल पंप्स थे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं है। सो अकॉर्डिंगली हमने पेट्रोल फिल किया था एंड वी स्टार्टेड मूविंग। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अभी भी गुवाहाटी एरिया में ही है, बट अभी अभी थोड़ा सा ट्रांजिशन हो रहा था, एकदम मेन सिटी एरिया से बाहर आ चुके थे। और यहाँ पे ऑलरेडी थोड़ा बहुत माउंटेन्स भी दिख रहा है सामने, भी बहुत दूर है बट फर्स्ट साइट ऑफ द माउंटेन्स, दैट्स प्रिटी ब्यूटीफुल। और यहाँ तक का रोड कंडीशन भी बहुत अच्छा था, कंजेशन भी नहीं था रोड पे। और बस ये डिस्टेंस कवर करने में ही थोड़ा बहुत टाइम तो लगा। उसके बाद हमें ब्रेक लेना था,
इसलिए बस ये जो मेन हाईवे टाइप, हाईवे तो नहीं बट ये पूरा ब्रिज वाला रोड क्रॉस करने के बाद ही हमने थोड़ा ब्रेक लिया था। एक छोटे से दुकान पे स्टॉप करके थोड़ा बहुत चाय ये सब लिया एंड थोड़ा ब्रेकफास्ट भी कर लिया था। इवन दो ब्रेकफास्ट करके ही निकले थे बट बाय दिस टाइम और भी भूखे हो गए थे, क्योंकि ऊपर जाने के बाद तो हमें पता भी नहीं कैसा कोई दुकान मिलेगा भी कि नहीं, और लंच का भी कुछ ठीक नहीं था। इसलिए जो भी मिला बस यहाँ पे ही हमने थोड़ा बहुत खा लिया था। और यहाँ पे तो हम ऑलमोस्ट गुवाहाटी का मेन एरिया क्रॉस कर चुके थे और वेदर भी काफ़ी अच्छा था बाय दिस टाइम। और हम जब यहाँ पे हमने जो रुके थे कुछ देर के लिए, इस दुकान के भैया भी बोल रहे थे इनके शॉप में आना, लाइक कोई भी यहाँ से पास कर रहे होंगे तो आप लोग इस भैया के दुकान में भी रुक के थोड़ा स्नैक्स एंड ऑल ले सकते हैं। ये एकदम मंगल दोई के पहले ही है, 15 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली उसके पहले था। और हमने जो रोड चूज़ किया था स्टार्टिंग फ्रॉम आवर गुवाहाटी होटल, सो पहले आया था चंगसारी। सो चंगसारी में ही हमारा वो सेफ एक्सेस का हब था, जहाँ से हमें हमारा जो बाइक ट्रांसपोर्ट किया था वो लेना था। सो वो क्रॉस करने के बाद हम गए थे टूवर्ड्स मंगलदोई, उसके बाद उदलगिरी एंड देन भैरवकुंड होके टूवर्ड्स शेरगांव हम निकले थे। सो ये वाला रोड ही हमने चूज़ किया था, ये हमें ज़्यादा कन्वीनियंट लगा कंपैरेटिवली। लोगों से भी पूछा था थोड़ा बहुत तो उन्होंने भी ये वाला रोड सजेस्ट किया था। सो आप लोग मैप्स देख के जो भी आप लोग को अच्छा लगे आप लोग ले सकते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली सारे रोड्स ही मोरलेस अच्छे हैं, यहाँ पे ह्यूज ख़राब रोड आप लोगों को नहीं मिलेगा। गुवाहाटी में तो अभी तक का कोई भी ख़राब रोड हमें नहीं मिला था एंड अपकमिंग शेरगांव तक भी रोड्स कंपैरेटिवली अच्छे ही थे। और क्योंकि ये डिस्टेंस कवर करने में ऑलमोस्ट 8 घंटे लग जाएंगे ब्रेक्स एंड ऑल लेने के साथ, इसलिए बेटर है कि अच्छा रोड चूज़ करें। उसके ऊपर अगर रात हो जाता है, क्योंकि हमारे केस में रात हो चुका था तो, और क्योंकि रोड काफ़ी अच्छा था इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ नाइट राइड में। और फिर से यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत माउंटेन्स सामने दिख रहा था। अभी तो बस स्टार्ट ही है, ऑलमोस्ट प्लेन लैंड पे ही है। और जो शेरगांव है वो भी ज़्यादा एकदम माउंटेन्स के ऊपर नहीं है, एकदम अरुणाचल के स्टार्टिंग फेज़ में ही आता है, इसलिए बहुत ज़्यादा ह्यूज माउंटेन्स आप लोग को नहीं मिलेगा। शेरगांव में एक छोटा सा नदी टाइप का है, तो आसपास के वो स्ट्रीम्स आप लोग फॉलो करके उसके पास जाके बैठ सकते हैं, और एक छोटा सा वाटरफॉल भी है, वो भी आप लोग विज़िट कर सकते हैं। सो यही मेन अट्रैक्शन है। बट मेनली हमने शेरगांव को में रुका था क्योंकि डिस्टेंस तो हमें ब्रेक करना ही था, एक बार में तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं कर सकते, ये ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुका था। उसके ऊपर शेरगांव का जो बेसिक थोड़ा ब्यूटी है वो भी देखना था, इसलिए वहाँ पे एक दिन के लिए हमने हमारा स्टे बुक किया था। और वो डिस्टेंस कवर करने के बाद हम लोग यहाँ पे भैरव कुंड के सामने आई थिंक आ चुके थे। यहाँ पे एक ब्रिज पड़ता है, सो यहाँ पे थोड़ा बहुत कंजेशन था मेनली लोगों का। और क्योंकि ये वीकेंड टाइम पे आता है इसलिए हर जगह पे लोग पिकनिक एंड ऑल कर रहे थे, इसलिए रास्ते में थोड़ा कंजेशन मिला, ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ का व्यू भी बहुत खूबसूरत था, और पीछे यहाँ से ही स्नो के माउंटेन्स दिख रहा था, थोड़ा बहुत छोटा सा एक पीछे का माउंटेन दिख रहा है। बट यहाँ का व्यू भी बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग थे रास्ते पे, जो भी मेजॉरिटी पिकनिक एंड ऑल करने के लिए आए थे, क्योंकि यहाँ का व्यू भी बहुत खूबसूरत है। और यहाँ से ही व्यू बहुत ही अच्छा हो जाता है, पीछे भी माउंटेन दिख रहा है। एंड इस टाइम पे ऑलमोस्ट 4 to 5 PM तो बज चुका था, इसलिए सनसेट का भी टाइमिंग आ रहा था। और ये एक जंगल का स्ट्रेच है जो आपको कवर करके जाना है। सो यहाँ पे ज़्यादा लोग या कुछ कोई भी मिलेगा नहीं आप लोगों को, एकदम एम्प्टी रास्ता होता है, बस एक दो गाड़ी जाता है यहाँ से। और ये भी है कि क्योंकि ये जंगल के बीच में से है इसलिए ज़्यादा कोई भी लाइक पेट्रोल पंप या दुकान कुछ नहीं मिलेगा आप लोगों को। सो इसके पहले ही जहाँ पे वो एकदम क्राउड हो चुका था ना, वहाँ पे बहुत सारे दुकान थे, तो वहाँ से ही अगर आप लोगों को कुछ चाहिए तो आप लोग लेके आगे बढ़ सकते हैं। एंड व्यू तो बहुत ही खूबसूरत है यहाँ से ही। सो जितना भी डिस्टेंस हो बट इतना अच्छा व्यू है, इसलिए इट मेक्स अप फॉर इट।
साइड में पूरा स्ट्रीम फ्लो कर रहा है, एकदम ब्यूटीफुल ब्लू वाटर। और उसके सामने माउंटेन रेंज, वो जो ब्रिज दिख रहा है वो ही हम क्रॉस करके यहाँ तक पहुँच चुके हैं। और ये वाला जंगल का रास्ता थोड़ा बहुत है, लेकिन बहुत छोटा नहीं रास्ता, इसे थोड़ा डिस्टेंस है। इसलिए हम ये भी चाह रहे थे कि सनसेट होने से पहले हमें जंगल का रास्ता कवर करना है, क्योंकि ऑब्वियसली लाइट या तो कुछ भी नहीं है। माउंटेन रोड्स पे आप लोगों को ज़्यादा से लाइट्स मिलेगा नहीं, बट ये थोड़ा ज़्यादा ही एम्प्टी है, खाली है, कोई भी आसपास नहीं है। इसलिए ये वाला स्ट्रेच जितना जल्दी हो सके हैव टू कवर। सो वो डिस्टेंस कवर करने के बाद यहाँ पे कुछ हमें दुकान दिखे जो मेजॉरिटीली बंद थे। एक आध खुला हुआ था, बट यहाँ पे भी ज़्यादा लोग नहीं थे। एक जगह पे हम रुके थे, बस पूछ रहे थे कुछ खाना मिलेगा कि नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट शाम टाइम हो चुका था और ये लोग बंद कर देते हैं माउंटेन्स पे, ज़्यादा देर तक तो दुकान खुला नहीं रहता। सो इन लोगों ने बोला कि कुछ बस बेसिक खाना, फ्राइड राइस ये सब ही है। तो जो भी मिल रहा था हम बस थोड़ा बस पेट भरने के लिए हमने खा लिया था। सो इस दुकान पे ही हमने पार्किंग किया था, और उसके ऊपर बहुत देर तक हम बाइक पे चला रहे थे, इसलिए थोड़ा बहुत ब्रेक भी लेना पड़ता है। यहाँ पे हम खा रहे थे फ्राइड राइस, बस 2 बोल्स ही लिया था, हम 4 लोग, हमने उसी से खा लिया था। इन लोगों ने एकदम यहाँ का जो स्पेसिफिक टाइप होता है एकदम अच्छा बनाया था। बट ऐसे एरियाज़ पे आप लोग बहुत कुछ से एक्सपेक्ट कर नहीं सकते, बट डेफिनेटली ऐसा व्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एकदम जो जहाँ पे हम लोग खा रहे थे उसके पीछे ही वॉशरूम एरिया है, सो उसके साइड से ही ऐसा ब्यूटीफुल व्यू आ रहा था। पूरा वो जो एकदम स्टार्टिंग से स्ट्रीम स्टार्ट होता है ना, पूरा रिवर फ्लो कर रहा है, वही पूरा कंटिन्यू होता है, जो कामिंग रिवर फ्लो कर रहा है। तो बहुत खूबसूरत है। इस टाइम पे पूरा ब्लू स्काई, एकदम स्काई भी ब्लू और वाटर भी ब्लू था, उसके ऊपर सनसेट हो रहा था। सो एनीवे, हमारा खाना कंप्लीट करने के बाद हम पहुंच चुके थे बैलम्यू चेक पोस्ट के सामने। सो यहाँ पे एक चेक पोस्ट पड़ेगा, जब वहाँ पे आप लोगों को अपना डॉक्यूमेंट्स शो करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे शो करके ही आप लोग सामने जाइएगा। जो भी बेसिक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है आप लोगों को पहले से ही लेके जाना है टू एंटर अरुणाचल। सब कुछ का ज़ेरॉक्स एंड ऑल रखना है, तो यहाँ पे कुछ पेपर्स दिखाना है, सो वो सब करके ही हम निकल पड़े थे। सो ये परमिट आप लोगों को ऑनलाइन भी मिल जाएगा, अरुणाचल प्रदेश के टूरिज़्म से आप लोग कहीं से भी कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ़ डेज़ आप लोग रहेंगे उसके ऊपर चार्ज होगा। सो ये बेसिक परमिट आप लोगों को एकदम स्टार्टिंग में ही ये इस चेक पोस्ट में दिखा के सामने जाना है। और अभी थोड़ा बहुत जंगल एरिया ही है, बट यहाँ पे बहुत सारे लोग भी थे, बहुत सारे घर थे, तो थोड़ा बहुत इस फेमिलियर लग रहा था। और सामने अभी भी माउंटेन्स ही है, तो हम धीरे धीरे उस तरफ ही जा रहे थे। और सनसेट का अभी पूरा टाइम हो चुका था, आप लोग देख रहे हैं एकदम गोल्डन व्यू दिख रहा है हर जगह पे। बट ये जितना खूबसूरत है, इसके बाद पूरा एकदम अंधेरा हो जाएगा, तो जितना जल्दी हो सके अंधेरा होने से पहले हमारा एम था रीच करने का, बट वो तो हुआ नहीं। इस टाइम के बाद हमने बहुत ज़्यादा तो ब्रेक्स लिया नहीं था, पर फिर भी बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है एक बार सनसेट होने के बाद ही। और यहाँ पे फिर से हम मेन रोड्स पे आ चुके थे। एक ब्रिज भी था, ऐसे बहुत सारे ब्रिजेस हैं जो आप लोगों को कवर करके जाना है। और ऑब्वियसली रोड भी यहाँ से बहुत ही अच्छा, जैसे कि पहले बताया, एकदम पुट टूवर्ड्स शेरगांव तक ही मेन रोड बहुत ही अच्छा है। कहीं पे भी हम लोग को कहीं पे भी ख़राब, थोड़ा सा भी ख़राब रोड नहीं मिलेगा। एकदम इंटीरियर्स पे अगर आप लोग जाते हैं तो थोड़ा ख़राब होता है, बट मेन रोड्स बहुत अच्छा है एरिया का।
ऐसे ही बहुत सारे ब्रिजेस क्रॉस करके है, लग रहा है एक लूप में जा रहे हैं, बट एक के बाद एक बहुत सारे ऐसे ब्रिजेस है। एक माउंटेन कनेक्शन बेसिकली कनेक्ट करता है एक के बाद एक माउंटेन्स को। सो ब्रिजेस आर इम्पॉर्टेंट। और पीछे ही आप लोग देख सकते हैं एकदम येलो, गोल्डन येलो स्काई हो चुका है कि सनसेट आई थिंक बस बाय दिस टाइम हो चुका था ऑलरेडी। बस थोड़ा सा लाइट बचा हुआ था, इसके बाद ही बहुत जल्दी अंधेरा हो चुका था। और पीछे ही हमारे को राइडर्स भी आ रहे थे। पूरा टाइम हम एक साथ ही थे, सो एक थोड़ा सा सपोर्ट होता है। कोई भी अगर प्रॉब्लम में पड़ता है तो हमारे लिए, एक दोनों के लिए बहुत देयर। पूरे अरुणाचल में आप लोगों को ऐसा व्यू बहुत सारी जगह मिलेगा कि साइड से ऐसे रिवर फ्लो कर रहा है और सामने माउंटेन, और साइड पे ऐसा एकदम ब्यूटीफुल रोड, और रोड के साइड पे भी माउंटेन है। सो ऐसे फेमिलियर व्यूज़ आप लोगों को दिखेंगे बहुत बार। उसके साथ अगर सनराइज़ हो रहा है तो एक डिफरेंट व्यू, सनसेट का डिफरेंट व्यू। देखिए पूरा गोल्डन लग रहा है हर जगह। और लकीली उस टाइम पे तो बारिश का भी चांसेस नहीं था, क्योंकि विंटर टाइम है। बारिश होता है तो थोड़ा दिक्कत रहता है, बट रोड्स भी कम्प्लीटली ड्राई थे। सामने का व्यू भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। ऑन द राइट साइड आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से ही माउंटेन रेंजेस, प्रॉपर माउंटेन रेंजेस दिखना शुरू हो गया था। उसके साथ हर जगह ग्रीनरी बहुत खूबसूरत है, एंड ब्यूटीफुल रोड्स। सो बस ऐसे रोड ट्रिप्स ही मेन मैटर करता है हमारे लिए, नॉट द डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन तो ऑब्वियसली इट्स ब्यूटीफुल जहाँ पे जा रहे हैं, बट ऐसा रोड्स पे ड्राइव करके जाना, मतलब बाइक से या कार से आप लोग जो भी लेके आते हैं, इट्स वर्थ द एक्सपीरियंस। और सामने है द माइटी सन, जो कि ऑलमोस्ट सेट होने वाला है। एकदम सामने से ही, लाइक इतना ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स है, राइट। कभी आप लोगों को दिखेगा तो कभी नहीं दिखेगा। और अभी इतना देर तक गोल्डन स्काई था, और अभी थोड़ा थोड़ा ऑरेंज हो रहा है स्काई। तो माउंटेन्स पे व्यू ही अलग रहता है, हर टाइम का एक डिफरेंट व्यू मिलेगा आप लोगों को। अभी ऑरेंज है, थोड़ी देर बाद थोड़ा सा पिंकिश स्काई हो जाएगा, उसके बाद अंधेरा। सो सारे टाइम्स का डबल का डिफरेंट व्यू मिलता है। और इस स्टेज के बाद भी हमें थोड़ा बहुत ठंड लगने लगा था, एक बहुत ज़्यादा ही। गुवाहाटी में जैसा वेदर था उसके कंपैरिजन में अभी से बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगा था। उसके ऊपर सनसेट हो चुका था और भी ठंड बढ़ गया था, इसलिए हमने एक कॉफ़ी शॉप पे हम कुछ देर के लिए रुके भी थे। थोड़ा चाय वगैरह लिया था, उसके बाद ही ऐसा पूरा अंधेरा हो चुका था। अंधेरा हो चुका है, बट सामने आप लोग फिर भी देख सकते हैं थोड़ा बहुत ऑरेंज स्काई दिख रहा है, ऊपर का ब्लैक और सामने का ऑरेंज। तो व्यू ही अलग है। बट एनीवे, रास्ते पे पूरा अंधेरा हो चुका था, कहीं पे भी कुछ कोई लाइट नहीं था। और इस टाइम पे बस हम ही दो बाइक्स थे जो इस रास्ते से जा रहे थे, आसपास और कोई भी गाड़ी या कोई भी कुछ भी नहीं था। बट जैसे कि बोला था, लकीली रोड कंडीशन बहुत अच्छा है, इसलिए हम एक अपने पेस पे जा पा रहे थे। बहुत ज़्यादा हमें स्टॉप्स, लाइक स्पीड कमाना नहीं पड़ रहा था, ऐसे ही एकदम कांस्टेंट स्पीड में हम जा पा रहे थे। ऐसे कुछ कुछ साइन बोर्ड्स भी आप लोगों को लाइक माइलस्टोन टाइप का मिलेगा।
तो आप लोग वो भी फॉलो करते रह सकते हैं। और फाइनली बहुत देर बाद हमें यहाँ पे एक पेट्रोल पंप मिला, बट पेट्रोल वॉज फुल, इसलिए हम यहाँ से भी निकल पड़े थे। ये एक छोटा सा टाउन एरिया भी है, अगर आप लोगों को कुछ लगता है आप लोग यहाँ से ले सकते हैं, बट बहुत कुछ एक्सपेक्ट मत करना। तो क्योंकि अंधेरा हो चुका था इसलिए थोड़ा बहुत स्पीड भी बढ़ा था हमारा, जितना जल्दी हो सके पहुँचना है हमें। और यहाँ से तो धीरे धीरे गाड़ी भी दिखने लगे थे, इसलिए थोड़ा फेमिलियर रोड पे हम पहुँच चुके थे। एकदम पूरा जंगल के बीच में से जाना होता है तो थोड़ा सा तो टेंशन रहता है। और बस यही रोड एकदम एंड तक फॉलो करता है, और हमारा जो शेरगांव में स्टे था वो एकदम ऐसे रोड के ऊपर ही था, इसलिए ज़्यादा हमें अलग से नेविगेट नहीं करना पड़ा, एकदम रास्ते से जाते हुए ही एकदम लेफ्ट पे पड़ता है। सो ये था हमारा स्टे, एकदम मेन रोड सामने है, और ये था हमारा स्टे शेरगांव में। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।